सहस्त्रार में जब कुंडलिनी आती है तब वो 7 ही चक्रों में एकाग्र करती है। तो सहस्त्रार का गुरु मंत्र है एकाग्रता, समग्रता, समग्रता, इंटीग्रेशन। सहस्त्रार का जो अवतरण है उसका काम है सर्व धर्मों का इंटीग्रेशन करना, सर्व सत्यों का इंटीग्रेशन करना, सर्व हृदयों का इंटीग्रेशन करना, सबके हृदयों का इंटीग्रेशन करना। पहले तो आपको अपने अंदर इंटीग्रेट करा दिया, उसके बाद हरेक के हृदय का इंटीग्रेशन करा, सबके बुद्धि का इंटीग्रेशन करा और सबके नाभि का भी इंटीग्रेशन करा। इसके लिए आप अगर सोचें कि आप ऐसी सुइयां ले लीजिए जो कि इस तरह रखी हुई है, आप समग्र करने के लिए इन सुइयों को बराबर बीचों बीच लाना पड़ेगा कि उनके जो छेद हैं सब एक साथ आ जाए। अगर इधर उधर रहेंगे तो जब अंदर से सूत्र जाएगा तो कुंडलिनी नहीं चढ़ पाएगी। तो कोई प्रैक्टिकल चीज है, आप समझना चाहें। जैसे ये आग्रह मैंने आपको दिखाए थे, ये अब ये अगर एक के ऊपर एक ठीक हो, इसमें से सीधे सीधे चली जाएगी कुंडलिनी। अगर ये खींचे हुए हो तो ये जगह बच जाएगी कुंडलिनी। हालांकि थोड़ी सी खिसक भी जाए ऊपर में तो भी ये चक्र में कमजोरी है, तो फिर वो दशक से नीचे आ जाए। सहस्त्रार का जो काम है वो ये है कि जब सहस्त्रार के अधिकारी संसार में आए तो कुंडलिनी को उठा के और सहस्त्रार में समा के यहाँ से छेद दे। ये सहस्त्रार का काम है। एक ये बंध है, खास करके बंध है। जैसे कि मैंने कहा कि राजयोग के सारे ही बंध पहले घटित होते हैं कुंडलिनी के चढ़ने में। करने नहीं पड़ते 100 बार समझ लीजिए। राजयोग किया नहीं जा सकता, ये घटित होता है अंदर अपने। हठ योग भी किया नहीं जाता, वो भी घटित होता है अंदर। जब कोई गुरु भी कराते हैं तो वो घटित करते हैं। और अंत में जो महायोग है वो सहस्त्रार से होता है, जहाँ की आपका मिलन का समय आता है। तो सारी फोर्स जब आकर के यहाँ रुक गई तो सहस्त्रार में पहले एंट्री इनटू द किंगडम ऑफ हेवन होता है। यही है किंगडम ऑफ गॉड, यही है। इसमें जिस वक्त आपकी एंट्री होती है तो पहले निर्विचारिता आ जाती है, क्योंकि आप आज्ञा को लांघ जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं। जिससे अब आपका चित्त जो है विचार की ओर ज्यादा फैलता नहीं। पहले व्यवस्था ये कर ली। धीरे धीरे जो भी चित्त जितना भी सकिंग कर सके कुंडलिनी ऊपर में सकिंग कर ली। जब कुंडलिनी ने उसको ऊपर खींच लिया, शोषित कर लिया, जितना भी हो सका उतना ऊपर आ गया चित्त आपका, फिर वो आपकी मूर्धा जो है, जिसको कि कहना चाहिए कि ब्रेन के नीचे का हिस्सा, उसको शांत करती है कुंडलिनी सबसे पहले। और उस मूर्धा से हमारी जो दोनों ये नाड़ियां हैं जिनको कि ईड़ा और पिंगला कहते हैं, उसमें वो थोड़ी बरसती है कुंडलिनी। सब में नहीं होता, बहुतों में होता है। उसकी वजह यह कि जिनकी ईड़ा या पिंगला नाड़ी नादुरुस्त हो या बहुत कार्यान्वित हो, मैंने सिंपैथेटिक जिनका बहुत चला है, तो उनके खींचे रहते हैं ऐसे चीज। तो कुंडलिनी मूर्धा पे आकर के, मूर्धा नीचे की प्लेट है, आज्ञा में क्रॉस करने से पहले की बात, कुंडलिनी यहाँ पर झाड़ जाती है। तो आदमी को ऐसा लगता है जरा आंख थोड़ी बोझिल हो रही है, थोड़ा जरा रिलैक्सेशन सा लगता है कि जैसे जरा सी नींद सी आ रही है, ऐसा लगता है शुरू में। अगर किसी की बहुत ही ज्यादा बोझिल हो तो ज्यादा नींद सी लगेगी। फिर वो इधर छा जाती। छाने के बाद ये जो दोनों नाड़ियां हैं ये हल्की होने लग जाती। और हल्की होने का मतलब यह है कि इन नाड़ियों पे आने पर इनके जो अग्र है वो ठीक होने लग जाते हैं धीरे धीरे। फिर से जो
कुंडलिनी का हिस्सा जो उतरता है नीचे में वो फिर नाभि में आ जाता है और फिर ऊपर चढ़ता है। अब ये सारे बंद हैं, बहुत लंबी चौड़ी बातें, वो सब मैं नहीं बताऊंगी आपको। बहरहाल वो ऊपर चढ़ती, फिर ऊपर चढ़ने के बाद फिर से आज्ञा चक्र को अब लांघती है। असल में पहले तो आज्ञा चक्र को छूती है थोड़ा, जब आज्ञा चक्र को लांघती है तब डायलिटेशन ऑफ द प्यूपिल होता है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ आंख आप बंद कर। अब डॉक्टरों का कहना है कि सिंपैथेटिक है पैरासिम्पैथेटिक, पता ही नहीं, उनका अभी तक इस पर झगड़ा है। उनको ये नहीं पता है कि डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल एग्जैक्टली सिंपैथेटिक है कि पैरासिम्पैथेटिक है, क्योंकि अभी उनका भी समझौता नहीं हो पा रहा है सब चीजों पर। बहरहाल उनसे तो अब हम लोगों से कुछ कहना नहीं, लेकिन डायलिटेशन ऑफ द प्यूपिल होता है, आंख एकदम काली काली हो जाती है। अब ये फॉरेनर्स जिनकी नीली हरी आंखें होती हैं वो भी ऐसी काली काली दिखाई देती है, तो कहते हैं कि माँ हमारी आंख काली हो गई। मैंने कहा तुम मेरे बेटे हो तो मेरे जैसी तो आंख हुई थी तुम्हारी। तो जो प्यूपिल एकदम डायलेट कर जाती है, कभी कभी किसी किसी में इतनी डायलेट करती है उस वक्त, एक क्षण भर के लिए ऐसा लगता है जैसे कि सब अंधेरा हो गया, एक क्षण के लिए, लेकिन अधिकतर दिखाई नहीं देता। किसी किसी को होता है, उसको घबराने कोई बात नहीं, एक क्षण के लिए होता है। एक लेडी हमारे पास लेडी डॉक्टर थी, उनको मैं रियलाइजेशन दे देती, उनका पूरा नहीं हो पाया, तो उनका मैं जा रही मोटर में जाते जाते उनको ऐसा लगा कि जैसे अंधेरा हो रहा, तो गाड़ी एक तरफ कर दी, थोड़ी देर उनको ऐसा लगा, और उसके बाद उनको एकदम ऐसा लगा जैसे खिल गई हूँ। जाके वहां से फोन किया, पता नहीं मुझे क्या होगा, मैं तो एकदम खुल गई। तो ऐसा मुझे रास्ते में हुआ था, माँ वो क्यों? तो मैंने कहा कि डायलिटेशन ऑफ द प्यूपिल हो गया था तुम्हारा, और आंखें इसीलिए मैं कहती थी बंद कर दीजिए। तो कुंडलिनी बेचारी रुकती है, वो इतना सोचती है, वो जानती है सब कुछ, इनकी आंख खुली है तो अभी जरा रुक के खुली, तो इनके एकदम से आंख में हो जाएगा तो घबरा न जाए। बहुत संभाल के, बहुत नाजुक, धीरे धीरे गजगामिनी जैसे उठती है, धीरे 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 आपकी आंख ठीक से देखते देखते, और फिर तो संस्कार में इसका बंद पड़ जाता है जब कुंडलिनी आ जाती है इसमें। मैंने आपसे पता नहीं बताया कि नहीं बताया कि कुंडलिनी चीज जो है वो जैसे कोई रस्सी होती है ना, उसमें बहुत से बल होते हैं, उस प्रकार अनेक बल से बनी होती है। तो पहले तो एक दो बल ही जो बिल्कुल ही पियर्स कर जाए, बिल्कुल अंतरतम, मतलब बिल्कुल जिसे ब्रह्म नाड़ी कहते हैं। ये जो सुषुम्ना नाड़ी में है, इसकी बराबर बीच में एक ब्रह्म नाड़ी है। अब इतना लंबा चौड़ा मैंने बताया नहीं सब बारी, उसके अंदर से निकालते हैं, उसके बगैर तो कोई इलाज नहीं, बहुत ही सूक्ष्म चीज है। उसके अंदर से कुंडलिनी को पहले निकाल करके और उसके एक ही दो बल ऊपर चढ़ते हैं, और चढ़ करके और यहाँ पे चित्त को ढकेलते हैं, चित्त को यहाँ ढकेल के रखते हैं। तो वो घटना होने की वजह से आपका बाहर से चित्त हट जाता है, और यहाँ पर जो सहस्त्रार है उसको ये प्लावित करते हैं, उसको जागरूक करते हैं। उसके जागृति की वजह से चक्र भी धीरे धीरे सब जागरूक होने लगते हैं।